हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छी ऊपर की तरफ रैली आए। निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में वहाँ पर सस्टेन भी किया, लेकिन अगली ही सेकंड 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। प्लस जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे, उसको भी ब्रेक डाउन दिया और एक बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन दिया। आप लोग जानते हैं जब भी बड़ी कैंडल से कोई ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तब मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ और हमने वहाँ पर फिर वेट किया। उसके बाद अगली कैंडल में जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया तब हमने यहाँ पर सोचा कि निफ्टी में बाइंग करेंगे, बट अगली ही कैंडल निफ्टी ने उसके बाद एक रिवर्सल दिखाया और वापस एक बाउंस लिया और हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल था प्लस जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ से फिर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और उसके बाद दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस और नीचे के लेवल से सपोर्ट लेकर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने फाइनली एक रेंज बनाने के बाद क्लोजिंग दी है, जिसको हम निफ्टी की स्ट्रेंथ मान सकते हैं कि निफ्टी जो बायर्स और सेलर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि नीचे की तरफ जाए मार्केट या फिर ऊपर की तरफ जाए, और जितने भी सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए हैं वो निफ्टी को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहाँ पर बायर्स हैवी हो रहे हैं और वापस ऊपर लेके आ रहे हैं, फिर वहाँ पर नए सेलर्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर फिर बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल सस्टेन भी करा, बट अगली ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और जो बैंक निफ्टी का 50 EMA का लेवल था उसके पास जाकर बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया। अब बैंक निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय तो नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर वेट करेंगे उसको ब्रेक डाउन देने का। इस कैंडल में बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया, बट अगली ही कैंडल बैंक निफ्टी ने फिर से एक रिवर्सल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट दिया लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया बिकॉज अगली ही कैंडल रेड बनाई बैंक निफ्टी ने। अगर ये कैंडल रेड ग्रीन बनाता बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई करते, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर से अगली कैंडल रेड बनाई, एक रेंज बनाना शुरू किया, उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, अगेन ऊपर नीचे करते हुए बैंक निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और ना ब्रेकडाउन। इनफैक्ट बैंक निफ्टी दिन भर 50 EMA का लेवल और 200 EMA का लेवल उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर बैंक निफ्टी किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तब हम यहाँ पर जाकर कॉल या पुट बाय करते। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करते रहे, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर एक शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। मेरे को उम्मीद थी कि निफ्टी 22,530 जो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास जाकर आज क्लोजिंग देगा। अगर निफ्टी उसके पास जाकर आज क्लोजिंग देता तो हो सकता है निफ्टी में कल यानी ट्यूसडे को एक बहुत अच्छी रैली आती, और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। मैंने कल का वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस एक ही वीडियो में कवर किया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी मंडे को यानी आज ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दे रहा था, बट आज फिर से रिलायंस में कमजोरी रही और रिलायंस ने आज फिर से एक फॉल दिखाया। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और अगर रिलायंस में फॉल आएगा तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी में भी एक फॉल आएगा। अब रिलायंस अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में कल शेयर कर दूंगा। रिलायंस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कल रिलायंस में एक बाउंस आए, और अगर रिलायंस में एक बाउंस आएगा तो हो सकता है निफ्टी में भी एक बाउंस आए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे एक रेंज बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब कल अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा और यहाँ पर अगर निफ्टी 10:15 साढ़े 10 बजे तक सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आए, और अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद हमारा जो कल का रेजिस्टेंस होगा जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे उसको भी ब्रेकआउट दिया और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी फिर ऊपर की जर्नी वापस स्टार्ट करे।
लेकिन अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया, तो निफ्टी का जो नीचे का लेवल है, अगर निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल भी आए। बट जो आज निफ्टी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाया है और एक फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है और कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद एक बाउंस ले और वापस एक पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट करे। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल जो ये फॉल दिखाया था, आज ही की तरह निफ्टी ने कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर एक सस्टेन करने की कोशिश करे। अगर निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, जैसे आज भी निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर 15 मिनट सस्टेन किया, लेकिन उसके बाद अगली कैंडल में फॉल दिखाया। उसी तरह से कल भी अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर 10 बजे तक सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देगा, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो, फिर निफ्टी 10:30-11 बजे तक एक रेंज बनाए और उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी में रिकवरी आना शुरू हो। कल रिलायंस मेरे ख्याल से वापस बाउंस दिखा सकता है और हो सकता है रिलायंस में कल एक ऊपर की तरफ अच्छी रैली रहे। और अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया और प्लस रिलायंस भी अगर पॉजिटिव रहा कल, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक साइडवेज से लेकर एक मार्जिनली पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी कल ग्रीन में ही क्लोजिंग दे। जैसे जैसे इलेक्शन क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है और वो एक्सपेक्टेड भी है। इंडिया का विक्स भी इस समय 16 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। कल लोकसभा इलेक्शन के 3rd फेज की वोटिंग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलिए और जाकर वोट डालिए। अगर आप वोट डालते हो और आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें मैं अपने लेवल शेयर करता हूँ, जो भी मैं बाई करता हूँ या सेल करता हूँ, तो आपके लिए एक ऑफर है। अगर आप वोट डालोगे तो 2024 के इस इलेक्शन में हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट पे 24% डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको सिर्फ वोट डालना है और हमारे को अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। हमारी टीम अपने आप आपको अप्रोच करेगी और आगे का प्रोसेस समझाएगी। प्लस उसकी डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पिन कर दी हैं। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो और वहां पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हो। आप चाहे मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करो या ना करो, दैट इज योर चॉइस। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाकर वोट जरूर डालिएगा। आपका जो भी पसंद का कैंडिडेट हो आप उसको वोट डालिए, बट वोट जरूर डालिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 22,503 जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और 22,400 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। यहाँ पर भी 22,400 के आसपास निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था, उसको ब्रेकडाउन भी दिया था, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस एक रिवर्सल दिखाया, फिर एक रेंज बनाई और उसके बाद फिर से एक बाउंस दिखाया और आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,503 एज अ रेजिस्टेंस और 22,400 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर 10:30-11 बजे तक सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारा रेजिस्टेंस है 22,503, उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,536 के आसपास, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था। सेकंड टारगेट रह सकता है 22,567 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,600 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दिया और यहाँ पर 10:30 बजे तक सस्टेन कर गया और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी एक फॉल दिखाए और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 22,400 उसके पास अगर थोड़ी देर ट्रेड करे। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए और वापस एक बाउंस ले। अगर निफ्टी वापस बाउंस लेगा और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी ओपनिंग के पास, तो वो निफ्टी का रेजिस्टेंस से काम करेगा। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रेंज का फॉल दिखाया और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 22,400 उसको भी ब्रेकडाउन दिया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,372 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,333 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,300 के आसपास। अगेन 22,300 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निफ्टी ने अगर ब्रेकडाउन दिया उस रेंज का, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर एक रेंज बनाई, उसके बाद निफ्टी ने ग्रीन कैंडल से इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है निफ्टी वापस हमारी रेंज के बीच में आए और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। बट
अगर निफ्टी ने मान लीजिए इस फॉल को डिसकंटिन्यू किया और आज की तरह जो गैप अप ओपनिंग दी और कल अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है वहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आएगी। और अगर कल रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और मेरे ख्याल से कल रिलायंस में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, और अगर कल रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है तो हो सकता है निफ्टी में भी ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से इस मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।